कोरंगी के ऑफिस में मौजूद हैं और हम अंदर जाएंगे और एसएसपी कोरंगी से पूछेंगे, क्योंकि आवाम की जानिब से एक बड़ा शोर है कि जनाब यहाँ पर कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की और जराइम की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। जबकि अभी एडिशनल आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा, एसएसपी कोरंगी की कारकर्दगी को भी सराहा और उन्हें तारीफ़ और असनाद से भी नवाजा। तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कारकर्दगी और किस तरीके से जराइम को काबू पाने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और हम कोशिश करेंगे कि हम सरप्राइज़ विज़िट करें उन तमाम हॉट स्पॉट का जिनके लिए कहा जाता है कि वहाँ पर जी 24 घंटे पुलिस एहलकार तैनात हैं। आइए मेरे साथ। एसएसपी कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब से मिलना है। जी आपको मिला देते हैं, अंदर बताओ। चलिए जी, हम ऑफिस में आ गए, उनको अंदर इत्ला पहुंचाई जा रही है, उसके बाद उनसे मिलते हैं। हमारा बुलावा आ गया। नाज़रीन, हमारे साथ एसएसपी कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने अचानक आपको डिस्टर्ब कर दिया, ना कोई टाइम लिया ना कुछ लिया, हम आ गए। हम देखना चाह रहे थे कि आप जब कोई टाइम लिए बगैर आपसे मिलने आता है तो आप किस तरह से मिलते हैं, उन्हें टाइम देते हैं या नहीं देते। अच्छा, हमने सुना कि आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब ने आपको तारीफ़ और असनाद से भी नवाजा, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि हम फील्ड में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोरंगी की आवाम बहुत ज़्यादा चीख रही है, बिलबिला रही है। स्पेशली अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो यहाँ पर जवान जहान लड़कों का कत्ल हो रहा है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की खातिर, और आवाम ये कह रही है कि यहाँ पर कोरंगी ज़िले में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल इंतहाई वर्स्ट है। क्या कहेंगे आप? मैं इसके हवाले से आपको थोड़ा ब्रीफ करता रहूँ कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और हार्डली मुझे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने के अंदर अगर आप स्ट्रीट क्राइम के फिगर्स आप कंपैरेटिवली देखेंगे लास्ट ईयर के साथ, सिर्फ जून और जुलाई के, तो उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। मैं थोड़े मोटे मोटे फिगर्स अगर आपको बताता चलूँ कि इन 2 महीनों के अंदर हमने वी हैव कैरिड आउट मोर देन 37 पुलिस इनकाउंटर्स विथ स्ट्रीट क्रिमिनल्स, जिसमें हमने कोई 40 के करीब इंजर्ड कंडीशन में डाकू और जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े हैं, और उसमें 5 जो हैं वो मारे गए हैं। और साथ ही फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से हमने मोर देन 15 जो फैक्ट्रीज़ हैं गुटखा मावा फैक्ट्रीज़ की, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, उनको अरेस्ट किया है और वो फैक्ट्रीज़ हमने बंद करवाई हैं। और साथ ही हमने पिस्टल्स जो हैं 200 के करीब, 200 से ज़्यादा विदाउट लाइसेंस पिस्टल्स, इलीगल पिस्टल्स, वो हमने रिकवर किए हैं। बाइक्स हमने जो स्टोलन बाइक्स थी वो 150 के करीब हमने रिकवर करवा के लोगों को वापस करवाई हैं। चोरी कितनी होगी? चोरी तकरीबन हुई हैं 250 के करीब, लेकिन बट अगेन हमने वो केसेस वगैरह वर्कआउट करके वो सारी रिकवर करवा ली हैं। ड्रग्स की बात करें तो चर्स जो है वो सिर्फ हमने चर्स की मद में 40 केजी चर्स जो है वो हमने सीज़ किया है। आइस है उसमें 268 ग्राम आइस हमने सीज़ की है। हेरोइन जो है वो तकरीबन 2 केजी के करीब हेरोइन हमने सीज़ की है। और लाइकवाइज हमने गुटखा मावा जो है वो तकरीबन 5000 केजी के करीब वो हमने सीज़ किया है, और वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ वगैरह उनकी बंद की हैं। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने 2 प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो स्ट्रीट क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है, वो हमने अपनी पेट्रोलिंग को रिव्यू करके जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ हमने डिप्लॉयमेंट की है। मोबाइल को हमने बीट के हिसाब से डिप्लॉय किया है, और साथ ही फिर शाइन फोर्स को इफ़ेक्टिवली फाल किया है। शाइन फोर्स में बड़ी पेयर में 2 बाइक पे 4 जवान चलते हैं, और उनको एक एक पॉइंट हमने वो दिया है जहाँ पे अक्सर क्राइम वगैरह रिपोर्ट होता था। 2 शिफ्टों के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर हम तकरीबन 60 बाइक्स जो हैं वो बाहर निकालते हैं, और इसमें ये 30 पेयर्स बन जाते हैं, जिसमें ये लांडी एरिया में ज़्यादा थोड़ा स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज है। तो यहाँ तकरीबन 35 बाइक्स यहाँ से निकालते हैं, और जो है 25 बाइक जो हैं वो हम शाह फैसल डिवीज़न में निकालते हैं। और ये हमारी ना पंच लाइन है, इससे हमें लाइव इनकाउंटर्स भी होते हैं, और स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो रेड हैंडेड भी पकड़े जाते हैं। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जैसे आपने बताया इनकाउंटर्स में और मुख्तलिफ मुल्ज़मान को पकड़ा भी गया है, तो क्या देखा गया है? क्या ये मकामी है, गैर मकामी है? कि ये अक्सर हैं आउटसाइडर्स, लोकल कम ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो लोकल आबादी है वो लेबर क्लास है, जैसे बर्मी हैं या बंगाली हैं या अफ़गानी हैं, वो तकरीबन स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो को अक्यूज़ड हैं या उनके
गैंग मेंबर्स हैं जो उनके साथ मिलके इधर वारदातें करते हैं, वो तकरीबन इंटीरियर सिंध से भी ताल्लुक़ उनका है, जिसमें खुसूसन घोटकी है, कश्मीर है। अगर हॉट स्पॉट्स की बात की जाए तो कितने हॉट स्पॉट्स हैं और क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई है? तकरीबन कोई 40 पॉइंट्स जो हैं 40 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें अब मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये शाह फैसल ब्रिज है, या हमारा काजवे नदी है, या हमारी ये जितनी भी चौरंगियाँ हैं, ब्रुक्स चौरंगी है, चमड़ा चौरंगी है, तो ये अक्सर यहाँ पे कैश स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती थी। काजवे नदी को मैंने कवर करने के लिए वहाँ परमानेंट मैंने पैकेट लगाई है। शाह फैसल ब्रिज पे भी हमने डिप्लॉयमेंट की है और वहाँ पे भी नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग वगैरह होती है। क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए हमने डेली बेसिस पे 7 से लेके 11 बजे तक मुख्तलिफ एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे, या जहाँ पे अक्सर वारदातें रिपोर्ट होती हैं, वहाँ पे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स भी मैंने लगवाई हैं, जिसमें तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट की एक पॉइंट ऐसा है विच इज़ लेड बाय कंसर्न्ड SDPO। वो SDPO भी वहाँ पे होता है और वहाँ SHO के साथ मिल के स्नैप चेकिंग वगैरह